हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार एक और नए वीडियो के साथ वापस आ चुके हैं। मेरा नाम है गर्वित वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विथ गर्वित। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार कल तक हमारे 7 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं लूसेंट जीके में। तो 60 यूनिट में से हमने कल जो पढ़ा था जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज का हमारा जो 8वां यूनिट है वो है शैव धर्म के बारे में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं शैव धर्म के बारे में। तो ये जो शैव धर्म होता है ना, शैव धर्म में भगवान शिव की पूजा होती है, ठीक है। जो शैव धर्म के लोग होते थे वो भगवान शिव की पूजा करते थे, ठीक है। भगवान शिव को मानते थे शैव धर्म वाले। और जबकि हमने पढ़ा था जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उसमें ईश्वर को नहीं माना जाता था, वो लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, ठीक है। तो लेकिन शैव धर्म वाले क्या करते थे, भगवान शिव की पूजा पाठ करते थे। और भगवान शिव को अथर्व वेद में, ठीक है, कौन से वेद में, अथर्व वेद में भव सर्व भूपति पशुपति कहा जाता है, ठीक है। भगवान शिव को अथर्व वेद में भव सर्व भूपति तथा पशुपति कहा जाता है, ठीक है। ये अथर्व वेद में कहा जाता है। अब ऋग्वेद में क्या कहा जाता है, रुद्र महादेव, ठीक है। भगवान शिव को रुद्र बोला जाता है, ठीक है। ऋग्वेद में रुद्र बोला जाता है। और शैव धर्म में जो लोग होते थे वो लोग लिंग की पूजा करते थे, ठीक है। जो शिवलिंग होता है ना, शिवलिंग की पूजा करते थे। अब ये पूजा करते थे, इसका पता कहाँ से चला है, इसका उल्लेख कहाँ से पता चला है हमें, वो पता चला है मत्स्य पुराण से, ठीक है। जो पुराण होते हैं ना, पुराणों से पता चला है, जिसमें मुख्य रूप से मत्स्य पुराण से हमें पता चला है। और जो भगवान शिव की पत्नी थी ना, माता पार्वती, उनका उल्लेख मिलता है तैत्रीय अरण्यक में से, ठीक है। जो तैत्रीय अरण्यक है उसमें से हमें पार्वती माता के बारे में उल्लेख मिलते हैं, ठीक है। अब शैव धर्म में जो लोग शिव की क्या करते थे, मैंने बोला ना, लिंग की पूजा करते थे, मतलब शिवलिंग की उपासना करते थे वो लोग, ठीक है। शिवलिंग उपासना करते थे। तो उसमें से जो उपासना होता था उसका पता हमें कहाँ से चला है, उल्लेख कहाँ से पता चला है, ये हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता से हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, शिवलिंग वगैरह भी मिले वहाँ से। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो शैव धर्म के लोग थे वो शिवलिंग की पूजा करते थे, मतलब शिवलिंग उपासक थे। ये पता चला है हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। अब हमें वामन पुराण, एक पुराण और है वामन पुराण। वामन पुराण से हमें क्या पता चला है, 4 शैव संप्रदायों के बारे में। अब जो शैव धर्म था वो 4 संप्रदायों में बटा था, ये हमें पता चला है वामन पुराण से, ठीक है। अब जो 4 शैव संप्रदाय हैं उनमें से कौन कौन से हैं। पहला तो एक आता है पाशुपत संप्रदाय, ठीक है। पाशुपत संप्रदाय जो सबसे प्राचीन संप्रदाय है, ठीक है। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है, वो है पाशुपत संप्रदाय। फिर आता है कापालिक, कौन सा, कापालिक। फिर आता है कालामुख, फिर आता है लिंगायत, ठीक है। ये 4 शैव संप्रदाय हैं जिनका पता हमें वामन पुराण से चला है, ठीक है। अब इनमें देखते हैं। अब जो पाशुपत संप्रदाय था ना, उनके जो अनुयायी होते थे उनको पंचार्थिक बोला जाता था। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या बोला जाता था, पंचार्थिक बोला जाता था, ठीक है। अब ये जो पाशुपत संप्रदाय है इसकी भी किसी ने स्थापना करी थी। अब उन जिनने स्थापना करी थी उनका नाम था लकुलीश, ठीक है। लकुलीश नामक व्यक्ति ने पाशुपत संप्रदाय की स्थापना करी थी, ठीक है। ये पाशुपत संप्रदाय के क्या थे, संस्थापक थे। और जो दूसरा एक और जो लिंगायत संप्रदाय है, ये दक्षिण भारत से रिलेटेड है, मतलब जो ये संप्रदाय होता था ये दक्षिण भारत में होता था। और जो काला युग है, कालामुख है, जो कालामुख है, कालामुख में भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक है। जो कालामुख संप्रदाय है ना, इनमें ये जो कालामुख भगवान होते हैं, भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है कालामुख को, ठीक है। अब बात करते हैं कैलाश मंदिर के बारे में। अब जो कैलाश मंदिर है ना, इसका निर्माण करा था राष्ट्रकूट वंश ने। अब बाद में पढ़ेंगे हम, जब आगे के यूनिट्स आएंगे ना उनमें पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश क्या होते थे, ठीक है। तो कैलाश मंदिर का निर्माण करा था राष्ट्रकूट वंश ने, जिनमें थे कृष्ण प्रथम, ठीक है। जो व्यक्ति थे कृष्ण प्रथम, उन्होंने क्या करा था, कैलाश मंदिर का निर्माण करा था, जो राष्ट्रकूट वंश के थे, ठीक है। और ये मंदिर कहाँ स्थित है, एलोरा, महाराष्ट्र में पड़ता है ना, एलोरा की गुफाएं, हाँ तो वहीं है, महाराष्ट्र में है, एलोरा में, ठीक है, कैलाश मंदिर। और राजेश्वर मंदिर, एक और मंदिर है राजेश्वर मंदिर। ये सारे चीज़ें हम शैव धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, जब शैव संप्रदाय चल रहा था उस टाइम की बातें हैं, ठीक है। तो राजेश्वर मंदिर है, उसका अन्य नाम बृहदेश्वर मंदिर भी है, मतलब राजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जो बृहदेश्वर मंदिर है ये तंजौर में पड़ता है, तंजौर तमिलनाडु में है, ठीक है।
तमिलनाडु में है, तंजौर, वहाँ पड़ता है, ठीक है। और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण की बात करें तो निर्माण करा था चोल शासकों ने, ठीक है। अब चोल साम्राज्य भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो जो चोल के शासक हुआ करते थे उन्होंने निर्माण करा था किसका, बृहदेश्वर मंदिर का, ठीक है। अब राजराज प्रथम जो शासक थे, चोल शासक, उन्होंने क्या करा था, निर्माण करा था, राजराज प्रथम ने निर्माण करा था किसका, राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का, ठीक है। अब जो दक्षिण भारत के राजवंश थे उनमें से मुख्य रूप से आते हैं राष्ट्रकूट, फिर आते हैं पल्लव, फिर आते हैं चोल, फिर आते हैं चालुक्य। अब ये जो चालुक्य थे ना, चालुक्य भी अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है। बैंगी चालुक्य है और भी बहुत सारे चालुक्य हैं, मतलब उनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बाद के यूनिट में आएंगे तो हम अच्छे से उसको क्लियर करेंगे। तो दक्षिण भारत के जो उस टाइम पे जो राज्य हुआ करते थे, जो वंश हुआ करते थे, उनमें मुख्य रूप से राष्ट्रकूट थे, पहलव थे, चोल थे और चालुक्य थे। अब जो पहलव होते थे, पहलवों के जो संत लोग होते थे उनमें 63 संत थे, ठीक है। पहलवों में जो संत थे वो कितने थे, 63 संत थे। जो प्रचार प्रसार करने वाले संतों को नायनार कहते थे, मतलब जो प्रचार प्रसार करने वाले संत हुआ करते थे ना, उनको नायनार कहा जाता था। अब जो कुषाण वंश था ना, कुषाण वंश के जो शासक थे उनकी मुद्राओं पर शिव एवं नंदी एक साथ अंकन प्राप्त होता है। मतलब जो कुषाण वंश के शासक थे उनने जो मुद्राएं चलाई थी उन पर शिव और नंदी, नंदी जो भगवान शिव का जो बैल होता है ना, नंदी, हाँ, तो वही शिव एवं नंदी के चित्रों को अंकन किया जाता था। कुषाण वंश के शासकों की जो मुद्राएं होती थी, ठीक है, उन दोनों का, भगवान शिव और नंदी का एक साथ अंकन होता था, मतलब एक साथ उनकी फ़ोटो, मतलब उसमें प्रिंट बना होता था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी हमारा शैव धर्म के बारे में, ठीक है। तो अब आगे हम बात करेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है, तो हमारा नेक्स्ट यूनिट है अब वैष्णव धर्म, ठीक है। लेकिन अगर आप लूसेंट बुक के उससे देखोगे तो ये वाला आता है आपका 9वां यूनिट, ठीक है। 9वां यूनिट है, लेकिन ये मेरे हिसाब से 11वां यूनिट है, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से नोट्स बनाए तो उसमें इस तरीके से मैंने फिट कर रखे हैं। तो यहाँ पे 11वां यूनिट है, लेकिन बुक के वाइज मैं आपको बुक वाइज से पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए ये 9वां यूनिट पे मैंने इसको इंक्लूड करा है, ठीक है। तो 9वां यूनिट हमारा बुक के हिसाब से है वैष्णव धर्म। तो ठीक है, वैष्णव धर्म में क्या होता था, भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा होती थी किसमें, वैष्णव धर्म में। अब शैव धर्म में हमने पढ़ा कि भगवान शिव की पूजा होती थी, वैसे ही वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु की पूजा होती थी। और वैष्णव धर्म को ही क्या बोला जाता है, भागवत धर्म भी बोला जाता है, ठीक है। भागवत धर्म भी बोला जाता है वैष्णव धर्म को, ठीक है। अब जो वैष्णव धर्म है इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, वो मिलता है वेशनगर का अभिलेख। अब एक वेशनगर का अभिलेख है, इसकी स्थापना जो मतलब इसकी खोज करी थी हेलियोडोरस ने करी थी, ठीक है। बेशनगर का जो अभिलेख है हेलियोडोरस ने इसकी खोज करी थी, और ये ग्रंथ भी है, ठीक है। बेशनगर का जो अभिलेख है ये ग्रंथ भी है। तो इसका जो वैष्णव धर्म का उल्लेख हमें मिलता है वो बेशनगर के अभिलेख से मिलता है, ठीक है। तो वैष्णव धर्म की सबसे पहले हमको प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिली थी, वो मिली थी उपनिषदों से। अब मैंने बात करे थे ना स्टार्टिंग में, वेद, उपनिषद, पुराण, इन चीज़ों के बारे में। तो जो उपनिषद होते थे उनमें से ही हमें प्रारंभिक जानकारी मिली है वैष्णव धर्म के बारे में, ठीक है। तो अब भगवान विष्णु के बारे में होगा इसमें, क्योंकि वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु की पूजा होती थी। तो अब भगवान विष्णु के बारे में हम थोड़ा सा करते हैं। भगवान विष्णु जो थे उनके अवतार होते थे, बहुत सारे अवतार थे, जिनमें से मुख्य रूप से 10 अवतार थे, ठीक है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है मत्स्य पुराण में, ठीक है। जो 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है, मत्स्य पुराण में। और मैंने फर्स्ट यूनिट में बताया था कि मत्स्य पुराण क्या है, हमारा सबसे प्राचीन पुराण है, ठीक है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, वो है मत्स्य पुराण, ठीक है। तो भगवान विष्णु के जो 10 अवतार थे उनमें से उनका अंतिम अवतार जो था वो था कल्कि अवतार, ठीक है। कल्कि अवतार था। और सुदर्शन चक्र होता था ना भगवान विष्णु के हाथ में, सुदर्शन चक्र, तो उसमें कितनी तीलियां थी, वो थी 6 तीलियां। ये भी कभी कभी पूछ देते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए कि भगवान विष्णु के जो सुदर्शन चक्र था उसमें कितनी तीलियां थी, तो वो थी 6 तीलियां, ठीक है। तो भगवान विष्णु के जो 10 अवतार थे उनमें से जो मुख्य रूप से हैं उनके बारे में देखो उनमें से एक मत्स्य अवतार हो गया, ठीक है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से मुख्य रूप से मत्स्य अवतार, फिर कूर्म अवतार, बराह अवतार, फिर आया कौन सा, नरसिंह अवतार, और फिर हमारा आता है वामन अवतार, फिर आता है परशुराम अवतार, फिर आता है राम अवतार, फिर बलराम अवतार, फिर बुद्ध अवतार, एवं लास्ट में एवं अंतिम कौन सा अवतार था उनका, कल्कि अवतार था, ठीक है। ये इनका अंतिम अवतार था। तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से ये मुख्य रूप से थे, ठीक है।
अब देखो जो प्रमुख संप्रदाय होते थे ना, प्रमुख संप्रदाय होते थे एवं उनके मत एवं आचार्य होते थे, तो उनमें जो जो संप्रदाय हमने देखे उनमें से जैसे वैष्णव संप्रदाय है, ठीक है। वैष्णव संप्रदाय में जो मत होता था वो था विशिष्य द्वैत, ठीक है। विशिष्य द्वैत क्या था, मत था इस संप्रदाय का। और जो आचार्य होते थे उस संप्रदाय के वो थे रामानुज, ठीक है। आचार्य कौन थे, आचार्य रामानुज थे, ठीक है। और जो दूसरा संप्रदाय था वो था ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय में जो मत थे वो थे द्वैताद्वैत। कौन थे, द्वैताद्वैत। और जो इनके आचार्य थे ये थे आनंद तीर्थ और माधवाचार्य, ठीक है। आनंद तीर्थ और माधवाचार्य क्या थे, ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य थे। और तीसरा आता है हमारा रुद्र संप्रदाय, ठीक है। रुद्र संप्रदाय के जो मत थे उनमें थे शुद्धोद्वैत, ठीक है। शुद्धाद्वैत जिनके आचार्य हुआ करते थे बल्लभाचार्य को, ठीक है। बल्लभाचार्य क्या थे, रुद्र संप्रदाय के आचार्य थे। अब जो चौथा हमारा संप्रदाय है वो सनक संप्रदाय है, जिनका मत भी क्या है, द्वैताद्वैती है। ब्रह्म संप्रदाय में भी द्वैताद्वैत थे, यहाँ भी द्वैताद्वैत इनका मत था। और जो इनके आचार्य हैं, आचार्य कौन थे, निम्बार्क, ठीक है। आचार्य क्या थे, निम्बार्क थे सनक संप्रदाय के, ठीक है। अब जो ये संप्रदाय थे इनमें से जो मुख्य रूप से जो संप्रदाय हैं उनके संस्थापक एवं उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उनके बारे में देखते हैं। तो देखो इसमें जो प्रमुख संप्रदाय हैं उनके संस्थापक एवं पुस्तकें कौन कौन सी है, ठीक है। एक जो पहला आता है वो आता है बरकरी संप्रदाय, ठीक है। बरकरी संप्रदाय, इनके संस्थापक थे नामदेव, ठीक है। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई होगी, बस उसको यहाँ इंक्लूड नहीं करा है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो दूसरा संप्रदाय है वो है श्री वैष्णव संप्रदाय, ठीक है। श्री वैष्णव जो संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन थे, रामानुज थे, ठीक है। रामानुज कौन थे, वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे। और इनकी एक पुस्तक भी है वो है ब्रह्मसूत्र, ठीक है। इस संप्रदाय की जो पुस्तक है रामानुज की वह है ब्रह्मसूत्र, ठीक है। और जो तीसरा संप्रदाय है वो है परमार्थ संप्रदाय। परमार्थ संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे रामदास, ठीक है, रामदास थे। और इनकी पुस्तक है दासबोध, ठीक है। दासबोध क्या है, इनकी पुस्तक है। और राम भक्त एक और संप्रदाय आता है, राम भक्त के संस्थापक थे रामानंद। इनकी पुस्तक है अध्यात्म रामायण, ठीक है। अध्यात्म रामायण रामानंद परमार्थ के रामानंद राम भक्त संप्रदाय की पुस्तक है, ठीक है। उसके बाद कुछ एक इम्पोर्टेंट मंदिर आता है इसमें, तो वो आता है अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर जो है इसकी स्थापना 10 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। मतलब जो अंकोर वाट का मंदिर है ना, इसमें 10.5 फीट ऊंची, कितनी, 10.5 फीट ऊंची, लगभग 3 मीटर, ठीक है, 3 से ज़्यादा मीटर, मतलब 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की एक मूर्ति स्थापित है। कौन से मंदिर में, अंकोर वाट मंदिर में, ठीक है। अब इसकी स्थापना किसने करी थी, वो करी थी कंबोडिया के राजा कंबोज ने। जो कंबोडिया है, कंबोडिया के एक राजा हुआ करते थे कंबोज, उन्होंने क्या करी थी, अंकोर वाट मंदिर की स्थापना करी थी। बाद में इसका जो जीर्णोद्धार हुआ था वो करा था सूर्यवर्मा द्वितीय ने, ठीक है। बाद में किसने जीर्णोद्धार कराया था, सूर्यवर्मा द्वितीय ने, जिनका शासनकाल था 1113 से 1150 ईस्वी, ठीक है। 1113 से 1150 ईस्वी में जो सूर्यवर्मा द्वितीय थे उन्होंने अंकोर वाट मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था या पुनरुद्धार कराया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, ये वाला यूनिट भी खत्म हो जाता है वैष्णव धर्म के बारे में। अब हमारा जो आगे आने वाले यूनिट हैं उनमें है पारसी धर्म, इस्लाम धर्म, ठीक है। तो उन यूनिट्स के बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में जो भी गलतियाँ हुई थी उसको आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहो। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।